वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार हम लोग जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपनों दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में किन दो राज्यों की गृह भूमि है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्या है, गृह भूमि है। कौन सा तट? कोरोमंडल तट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार की व्यवस्था दी थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 पहली बार कौन सा शासन दिया था? प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में? तो 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं हम लोग 21 जून को। और इसको मनाने का श्रेय किसे जाता है? यूएनओ को। किसको? यूएनओ को। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? तो खान अब्दुल गफ्फार को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो ये इंदिरा गांधी का नारा था, गरीबी हटाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में किस राज्य से की पहल है? तो पोंगल किसका है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्या था? ग्रॉस सर्विस टैक्स इसका कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से ये आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में डैश और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य में किससे है? कृषि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो अवध साम्राज्य को जो डलहौजी ने क्या कहा था? चेरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली यात्री रेलवे ट्रेन कहाँ से मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी? कब? 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो लंदन में हुआ था पहले गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें कौन ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पे है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम डैश वर्षों से अस्तित्व में है उसे प्राचीन कहलाते हैं। कितना? कम से कम 100 वर्षों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? एसबीआई। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, देखिए एशियाई विकास क्या है? मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। कौन थे? बीके कृष्णन मेनन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब जो हम लोग बौद्ध संगीति हुआ था कितने हुआ था? 4। एगो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, द्वितीय 383 ईसा पूर्व, तृतीय 250 से लेकर 255 ईसा पूर्व के बीच और चतुर्थ प्रथम सदी में। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगिरी में। द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली में। तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ कहाँ हुआ था? कश्मीर में। प्रथम के शासन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय काला अशोक के शासनकाल में। तृतीय अशोक के साथ, चौथा कनिष्क के शासनकाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1922
में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के मुख्य कारण क्या था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक जगह था चौरा चौरी, वहाँ पे क्या हो गया था, पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगों का मांग की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में भी स्वीकार किया गया था? तो 11 मांग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इसमें, रॉलेट एक्ट डैश में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। और 1920 में कब हुआ, क्या होता? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और 1922 में क्या हो गया था? चौरा चौरी घटना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, भारत में जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 24 अप्रैल। और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हम लोग 23 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं उसमें, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या होगा? रिपीट हो गया। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1974 में। और उसके बाद दूसरा, इसमें 24 साल जोड़ तो दूसरा का 1998 में। पहला 1974 में, दूसरा 1998 में। तीसरा, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन है? गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल के अनुसार? गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाएगी? यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाई थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395। और अभी भी कितना है? 395 ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाखल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये वारंगल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब? 2005 में। कब किया गया था? 2005 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखी गई थी? तो ये ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्टोनीज को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये राजमार्ग जोड़ों से किससे संबंधित, कौन संबंधित है? भारतमाला परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो संघ में कितना? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है? तो सुपीरियर झील। कौन है? सुपीरियर झील सबसे मीठे और सबसे गहरी, ये सबसे विशाल झील, चाहे सबसे बड़ा झील कौन है? कैस्पियन सागर। अब बेकाल झील क्या है? सबसे गहरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो ये
भगवान शिव के समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाट्य शास्त्र जो नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम ICC T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता था? तो भारत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और पहला राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक भंडारण करता है? तो कौन? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच किया था? तो मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन नंबर डी। कब? 1853 में। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 28 फरवरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है? तमाशा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिखाजी कामा द्वारा तो ये कब फहराया गया था? 1907 में। कहाँ पे? जर्मनी में। कहाँ में? जर्मनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथी का विभाजन किया गया? तो कौन सा था? वो सूरत अधिवेशन। 1907 का कौन था? 1907 के सूरत अधिवेशन में जो गरम दल थे और नरम दल थे क्या हो गए? अलग हो गए। अब फिर क्या लखनऊ जो समझौता हुआ था उसमें दोनों एक हो गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है? तो कौन है? विनय पिटक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन की सबसे जगह है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने राजनीतिक में किसको अपना गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण पहला कब हुआ था? 1974 में। और इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग। दूसरा कब हुआ था? 1998 में। और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा? मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। गोविंद बल्लभ भाई पंत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? मतलब मुकदमे के बिना कारावास। उसमें बिना मुकदमा किए हुए उसे क्या कर दिया जाता था? कारावास, मतलब जेल में डाल दिया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई थी? तो सेवा सदन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रंक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर, जहाँ पे मतलब सिर्फ केवल सब्जी पे उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रंक फार्मिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? निर्धनता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? तो जो खिलाफत आंदोलन था उसे 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? डिगबोई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से भारत की किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों के सृजन का पहल की थी? तो किसने किया था? ये लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वीना। और पैक पीना है, इसे याद कर लेंगे। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वीना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? गगनयान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग।
चलते हैं इसमें, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो विस्तार है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों की व्याख्याखित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था, किसके? तो ये जेम्स प्रिंसेस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब? 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र का। देखिए पंचवर्षीय योजना कब? 5-5 साल पे। पहला कब हुआ था? 1951 से 56 के बीच में, दूसरा 56 से 61 के बीच में। इसी तरह की टोटल कितना? 12 पंचवर्षीय योजना चला। कितना चला? 12। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस्पात संयंत्र है और किसके सहयोग से? जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके मतलब कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में। और किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सदस्य मतलब सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये झारखंड में। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ? ये पश्चिम बंगाल में। और ये ब्रिटेन के सहयोग से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 किलो बाइट मतलब 1 किलो 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट, ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और ये किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में, विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पक्षी है? ये महाराष्ट्र का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? तो ये अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस सिख गुरु ने निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश भारत का पहला संरक्षित वन है? तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश के हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा, तो किस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरा चौरी घटना के कारण क्या कर लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? 2019 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दमन गंगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था? तो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, पीली क्रांति किससे संबंध है? तेलहन उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे है? जूट उत्पादन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? रियो शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो कामाख्या कहाँ है? असम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली में संबंध रखते थे? तो ये किस में रखते थे? ध्रुपद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1932 का पुनः पेड़ समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच? ये महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। पुनः पेड़ कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो यरवदा जेल में। यरवदा जेल में। कहाँ यरवदा जेल कहाँ है? तो पुणे में। किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक
कला एक रूप है। ये वर्ली कली कहाँ का है? महाराष्ट्र का। चलते हैं 19 पे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? 1793 ईस्वी में। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिसमें फसलें बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग उसे किस नाम से? कुल बीजारोपित भूमि। मतलब जहाँ पे हम लोग फसल बोते हैं और काटते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो कुल बीजारोपित भूमि से के नाम से। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जैसे भिलाई, भिलाई को कोयला कहाँ से मिलता है? कोरबा, बोकारो, झरिया से। भिलाई जो इस्पात संयंत्र है इसको कोयला कहाँ से मिलेगा? तो कोरबा से मिलेगा, बोकारो और झरिया से। अगला है राउरकेला, राउरकेला को कहाँ से मिलेगा? कोरबा और झरिया से। उसके बाद दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ से मिलेगा? रानीगंज, झरिया और क्या? बराकर से। और लास्ट क्या है? बोकारो, बोकारो कहाँ से मिलेगा? बोकारो और झरिया से। इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लगभग 100+ MCQ को देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।